हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल अंकुर झा एजे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बीएसटी का लेसन 8 कंट्रोलिंग उसके बारे में जानेंगे और उसका एमसीक्यू देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है कंट्रोलिंग, मतलब नियंत्रण। नियंत्रण का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो प्रबंध का कार्य नियोजन से शुरू होता है और नियंत्रण पर समाप्त हो जाता है। क्या बोल रहा है कि प्रबंध का कार्य नियोजन से शुरू होता है और नियंत्रण पर समाप्त हो जाता है। प्रबंध के 5 प्रमुख कार्य हैं। प्रबंध के कितने कार्य हैं? 5। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। हमने जैसे पहले पढ़ा था नियोजन, फिर संगठन, नियुक्तिकरण और निर्देशन, ठीक है। अब हम नियंत्रण के बारे में जानेंगे। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य या चरण है। क्या है? नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य या चरण है। नियंत्रण कार्य को पूरा किए बिना प्रबंध प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। क्या कह रहा है? नियंत्रण कार्य को पूरा किए बिना प्रबंध प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। नियंत्रण क्या है? प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। नियंत्रण कार्य किए बिना प्रबंध प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य या चरण है। नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यवसाय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उत्पाद मतलब प्रोडक्ट की शुद्धता को कम या शून्य त्रुटियों के साथ बनाया जाए और उसमें सुधार किया जाए। मतलब क्या है कि जो व्यवसाय होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को की शुद्धता को कम या शून्य त्रुटियों के साथ बनाया जाए, यह काम नियंत्रण करता है, ठीक है। नियंत्रण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि कार्य की वास्तविक निष्पादन नियोजित निष्पादन के अनुसार हो रहा है या नहीं। मतलब कि किसी भी कार्य को कि जो सही तरीका उस ढंग से वो कार्य हो रहा है या नहीं, ठीक है। यह एक सुधारात्मक कार्यवाही है जिसमें कर्मचारी द्वारा किए गए त्रुटि को खोजकर उस त्रुटि को इस तरह से सुधारने का प्रयास किया जाता है कि भविष्य में उस त्रुटि की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट में उसके निष्पादन में कोई अभाव होता है या कर्मचारी द्वारा कोई त्रुटि की जाती है तो इसे इसमें सुधारने का कार्य किया जाता है। किस ढंग से? कि जिससे फिर वो वापस ना हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, नियंत्रण क्या है? इसको हम नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, या फिर नियंत्रण की परिभाषा लिखे ऐसा भी कह सकते हैं। तो आंसर है, नियंत्रण शास्त्र इस बात का पता लगाने एवं देखने से है कि उपक्रम के समस्त कार्य प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों, दिए गए निर्देशों एवं नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। क्या मतलब है कि नियंत्रण का क्या आशय है? इस बात का पता लगाना कि एवं देखने से कि उपक्रम के जो मतलब कंपनी में जो कार्य हो रहे हैं वो प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्य, योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों एवं जो निर्देश एवं नियम है उसके अनुसार हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसका उद्देश्य कार्य की दुर्बलताओं, त्रुटियों और विचलनों को प्रकाश में लाना एवं उसके कारणों एवं उत्तरदायी व्यक्ति का पता लगाना है ताकि यथासंभव उन्हें सुधारा जा सके एवं भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति को रोकी जा सके। मतलब कि कोई जो काम हो रहा है, ठीक है ना, जो कोई काम हो रहा है उसको निर्धारित उद्देश्य, ठीक है ना, प्रबंध द्वारा जो निर्धारित उद्देश्य है उसके अनुसार, योजना है उसके अनुसार, जो नीति है और जो निर्देश एवं नियम है उसके लिए उन सब के अनुसार हो रहा है या नहीं। अच्छा, इसका उद्देश्य कार्य की दुर्बलता, कार्य में जो कोई कमी है, ठीक है ना, त्रुटि जो छूटी है, और विचलनों को प्रकाश में लाना, जो कोई कमी है उसको सामने में लाना है और फिर उसके जो कारण है, किस कारण से वह कमी है उसको
ढूंढकर अगर कोई व्यक्ति उसका उत्तरदायित्व है तो उसको भी ठीक करना, ठीक है ना। अच्छा, उन्हें सुधारा जा सके एवं भविष्य में उसको इस प्रकार से ठीक किया जाता है कि वो दोबारा ना हो, ठीक है ना, भविष्य में फिर वैसा कोई दिक्कत ना हो। अब हम कंट्रोलिंग का एमसीक्यू देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन है निम्न प्रबंधक के द्वारा, मध्यम प्रबंधकों द्वारा, उच्चतम प्रबंधकों द्वारा। तो प्रबंधकीय नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? जब बिजनेस में कोई प्रबंधक के द्वारा कोई अगर नियंत्रण किया जाता है तो किन सब के द्वारा किया जाता है? तो निम्न प्रबंधक द्वारा, ठीक है ना। मतलब निम्न प्रबंधक उसका उसके नियंत्रण का प्रयोग करते हैं, मध्यम प्रबंधक और उच्चतम प्रबंधक, ठीक है ना। तो इन तीनों प्रबंधकों के द्वारा क्या किया जाता है? प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 2 है, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है। तो नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, हमने पढ़ा था क्या कि नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण एवं निर्देशन, ठीक है ना। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण एवं निर्देशन के बाद नियंत्रण किया जाता है और बिना नियंत्रण के ये चारों काम बेकार है। मतलब कि क्या क्या समझ में आता है कि प्रबंधकीय कार्य में नियंत्रण क्या है? अनिवार्य है, ठीक है ना। अगर नहीं करेंगे तो वो चारों काम बेकार हो जाएंगे, इसलिए प्रबंधकीय नियंत्रण क्या है? अनिवार्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 3 है, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। सबको पता है नियंत्रण प्रबंध का कार्य है अंतिम, ठीक है ना। क्वेश्चन 4, प्रभावी नियंत्रण है। प्रभावी नियंत्रण है। ऑप्शन ए स्थिर, निर्धारित, गत्यात्मक, सभी। तो प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोलिंग क्या होगा? तो गत्यात्मक होगा, ठीक है। क्या होगा? गत्यात्मक। क्वेश्चन 5 है, व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता कब होती है? तो व्यवसाय स्थापना के समय, वर्ष के अंत में। तो ऐसा नहीं है कि व्यवसाय की स्थापना के समय केवल नियंत्रण की आवश्यकता होगी या फिर वर्ष के अंत में, ऐसा नहीं। व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता निरंतर होती है, ठीक है ना, हमेशा होती है। क्वेश्चन 6, नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, तो नियंत्रण प्रबंध का कौन सा पहलू है? मानसिक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक या भौतिक? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, व्यवहारिक, ठीक है ना, प्रैक्टिकल है। नियंत्रण क्या है? प्रैक्टिकल। क्वेश्चन 7 है, नियंत्रण संबंधित है। तो नियंत्रण परिणाम से संबंधित है। किससे? परिणाम से। नियंत्रण क्यों क्यों किया जाता है? जिससे कि रिजल्ट कोई निकले, ठीक है ना। क्वेश्चन 8 है हमारा, नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं। नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं। तो नियंत्रण का कर्मचारी क्या करते हैं? विरोध। क्योंकि नियंत्रण में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो कर्मचारी के पक्ष में होती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो कर्मचारी के पक्ष में नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए कर्मचारी उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 9 है, नियंत्रण आवश्यक है। तो नियंत्रण आवश्यक है किसके लिए? लघु उपक्रम के लिए, मध्यम उपक्रम के लिए या बड़े उपक्रम के लिए? तो जी ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, सभी के लिए। नियंत्रण कहाँ के आवश्यक है? सभी उपक्रम के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या मध्यम हो, कोई भी उपक्रम हो, नियंत्रण चाहिए वहाँ पे। क्वेश्चन 10 है, नियंत्रण क्रिया है। नियंत्रण क्रिया है महंगी, सस्ती, अनार्थिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है महंगी। नियंत्रण क्या है? महंगी क्रिया है। क्यों है महंगी क्रिया? क्योंकि जो भी हम काम करते हैं उस काम को फिर जांचने के लिए एक ऑफिसर रखा जाएगा, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक आदमी रखेंगे, ठीक है ना, तो उसका खर्चा होगा, फिर जितना समय उसमें लगेगा, ठीक है, तो वो होगा। और फिर अगर उसमें कोई गलती होगी तो उसको सुधार करने में फिर कोई खर्चा आएगा, ठीक है ना। तो जो ये खर्चे सब आ जाते हैं, इसलिए नियंत्रण क्रिया क्या है? महंगी है। क्वेश्चन 11 है, बजट प्रकार के होते हैं। तो बजट 4 प्रकार के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन 12, बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं।
बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन कौन सा बजट है जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाया जाता है? तो वित्तीय बजट। कौन सा बजट? वित्तीय बजट। क्वेश्चन 13 है, बजट प्रबंधकीय नीति का विवरण होता है। बजट प्रबंधकीय नीति का विवरण होता है, मतलब बजट क्या है? प्रबंधकीय नीति का क्या है? वित्तीय विवरण है, ठीक है ना। बजट मतलब क्या होता है? किसी भी नीति का वित्तीय विवरण, किसी भी स्पेसिफिक जो कोई काम है उसका वित्तीय विवरण है, स्टेटमेंट। क्वेश्चन 14, बजट अवधि के लिए तैयार किया जाता है। तो बजट निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है ना। बजट किसी कंपनी में अगर कोई बजट बनाया जाएगा तो उसका निश्चित अवधि के लिए या फिर उसे जो है सो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाया जाएगा। क्वेश्चन 15 है, बजटरी नियंत्रण प्रबंध का नहीं है। तो बजटरी नियंत्रण प्रबंध का स्थानापन्न नहीं है। बजटरी नियंत्रण प्रबंध का स्थानापन्न नहीं है। ना ही है यहाँ पे लिखा है, गलत हो गया है, नहीं है, उसको करना है। क्वेश्चन 16, बजट प्रबंध का एक है। बजट प्रबंध का एक है। तो बजट प्रबंध का क्या है? वित्तीय विवरण। बजट प्रबंध का क्या है? वित्तीय विवरण। क्वेश्चन 17, नियंत्रण एक जारी रहने वाली क्रिया है। नियंत्रण क्या है? निरंतर क्रिया है, हमने पढ़ा था आगे। निरंतर क्रिया क्यों है? क्योंकि व्यवसाय में हमेशा काम चलता रहता है, तो उस काम के लिए जो है सो प्लान, ठीक है ना, प्लानिंग करनी पड़ती है, कुछ नए बदलाव आते हैं, तो इसलिए जब तक व्यवसाय चलता रहेगा तब तक नियंत्रण चलता रहेगा, ऐसा याद रखना। क्वेश्चन 18, नियंत्रण देखने वाली क्रिया है। नियंत्रण देखने वाली क्रिया है। तो नियंत्रण आगे देखने वाली क्रिया है। क्या देखने वाली? आगे देखने वाली क्रिया है। क्वेश्चन 19, नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। नियंत्रण प्रक्रिया के भी कुछ चरण है, तो उसका अंतिम चरण क्या है? सुधारात्मक कार्रवाई। कोई गलती होती है, ठीक है ना, विचलन का पता करके और उसको में फिर सुधार करना ही नियंत्रण का अंतिम चरण है। विचलन प्रकार के होते हैं। विचलन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्वेश्चन 21, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? प्रमापों का निर्धारण। प्रमापों का निर्धारण मतलब कि जो भी कोई विचलन है उसका निर्धारण करना, जो क्या है, मतलब किसके कारण ये डिफरेंट आया है। यहाँ पे हम एक बार नियंत्रण को बता देते हैं। मान लो कोई प्रोडक्ट है, जिससे 10 प्रोडक्ट है, ठीक है, और इस 10 प्रोडक्ट से 10 प्रोडक्ट बनेगा। कितना प्रोडक्ट? 10 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मान लो 10 प्रोडक्ट है, इस 10 प्रोडक्ट से 10 प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसमें 8 प्रोडक्ट बनते हैं, कितने? अगर इसमें 8 प्रोडक्ट बनते हैं तो ये 2 का डिफरेंस क्या कहलाएगा? विचलन। ये 2 का डिफरेंस क्या कहलाएगा? विचलन, ठीक है। तब इस 2 के डिफरेंस को क्या करते हैं? प्रमापों का निर्धारण करके, ठीक है ना। ये 2 का जो डिफरेंस है इसी में प्रमाप का निर्धारण होता है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर देखेंगे हम, अगर 10 प्रोडक्ट है और 10 प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना, जितना प्रोडक्ट अगर हमने उतना प्रोडक्ट बना लिया, क्योंकि एक प्रोडक्ट से एक वस्तु, मतलब ठीक है ना, एक वस्तु से एक ही वस्तु बनता है, तो इस हिसाब से ये अगर 8 बनेगा तो हमें फिर विचलन आ गया 2 का, तो उसको पता करना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आगे ना हो। अगर 10 प्रोडक्ट और अगर अब 10 प्रोडक्ट बना लिया हमने तो क्या हो गया? यहाँ पे कोई विचलन नहीं होगा। और अगर ऐसा भी हो सकता है, जो अगर 10 के जगह 10 से अगर 12 बन जाता है, आठ 10 12 अगर यहाँ पे 12 बन जाता है तो क्या होगा? प्लस विचलन कहेंगे इसको। क्या, कौन सा विचलन कहेंगे? प्लस विचलन। यहाँ पे क्या होगा?
शून्य विचलन होगा 10 वाले में, और 8 वाले में नेगेटिव विचलन होगा। क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे ये तीनों प्रकार विचलन के थे, और यहाँ पे माइनस मतलब कि आ गया, क्या हो गया? माइनस में अगर है तो यहाँ पे भी हमें प्रमाप का निर्धारण करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस जब रहता है यहाँ पे भी हमें देखना पड़ता है जो ऐसा अगर हुआ क्यों डिफरेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा नियंत्रण, क्वेश्चन 22, नियंत्रण प्रक्रिया के चरण हैं। तो नियंत्रण प्रक्रिया के 4 चरण हैं। क्वेश्चन 23, उद्देश्य के आधार पर नियंत्रण प्रकार से हो सकता है। उद्देश्य के आधार पर नियंत्रण दो प्रकार के हो सकते हैं। क्वेश्चन 24, नियंत्रण एक प्रक्रिया है। तो नियंत्रण एक निरंतर प्रक्रिया है। क्वेश्चन 25, कार्य नियंत्रण का निचोड़ होता है। कार्य नियंत्रण का क्या होता है? निचोड़ होता है। क्वेश्चन 26, नियंत्रण का आधार होता है प्रबंधकीय मतलब क्या है कि नियंत्रण का जो आधार है वो क्या होता है? प्रबंधकीय होता है, ठीक है ना। प्रबंध द्वारा ही कोई नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन 27, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। तो नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? आधारभूत कार्य, आधारभूत। क्वेश्चन 28, शीघ्र रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का कार्य है। शीघ्र रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का कार्य है। क्वेश्चन 29, एक संगठनात्मक का नियंत्रण करना कार्य है। आगे साथ ही साथ पीछे देखना। एक संगठनात्मक का नियंत्रण करना कार्य मतलब क्या है कि एक संगठन का नियंत्रण करना का कौन सा कार्य है? तो आगे साथ ही साथ पीछे देखना। तो आगे का मतलब तो क्लियर है, लेकिन साथ ही साथ पीछे देखने का क्या मतलब है? तो साथ ही साथ पीछे देखने का मतलब जब कोई विचलन होता है तो हमें उस विचलन के बारे में पता करना पड़ता है। तो फिर से हम कहाँ से शुरू करेंगे? तो इसके लिए हमें फिर क्या देखना पड़ेगा? प्लान, ठीक है ना। हम नियोजन देखेंगे, संगठन देखेंगे, नियुक्तिकरण देखेंगे, ठीक है ना, निर्देशन देखेंगे। अगर विचलन का कोई पता चलता है तो सबसे पहले इस विचलन वो डिफरेंस जो है सो आया कहाँ से वो देखेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि आगे साथ ही साथ पीछे देखना, क्योंकि वो पीछे की जो 4 क्रिया उसको वो भी देखना पड़ता है। क्वेश्चन 30 है, प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है। प्रबंध अंकेक्षण मतलब कि प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है। प्रबंध अंकेक्षण एक ऑफिसर होता है, ठीक है ना। तो वो किसके ऊपर निगरानी रखता है? कंपनी के प्रबंध के ऊपर, ठीक है ना। कंपनी का जो प्रबंध है उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। क्वेश्चन 31, बजटरी नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। बजटरी नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। तो बजटरी नियंत्रण के लिए कौन सी तैयारी आवश्यक है? तो प्रशिक्षण समय सारणी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप कोई बजट नियंत्रण बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका पूरा बायोडाटा आपके पास होना चाहिए। एक निश्चित समय आप निर्धारित कर लीजिए, उसके बारे में सब कुछ आपके पास होना चाहिए। और एक निश्चित समय, किस समय पर आप बना रहे हैं, क्या बनाना चाहते हैं, ये निर्धारित कर लीजिए। क्वेश्चन 32 है, सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है? तो एंडोसेंट्रिक केंद्र। सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है? एंडोसेंट्रिक केंद्र। इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 जो कंट्रोलिंग है वो ख़त्म होता है। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।